नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। आज की बहुत बड़ी खबर, 12 बजे का वक्त काफी निर्णायक साबित होने वाला है, चूंकि डीजीएमओ स्तर की बातचीत दोनों देश यानी भारत और पाकिस्तान के बीच होगी। आखिरकार उसमें क्या होने वाला है आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो रहिए मेरे साथ। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी द्वंद्व के युद्ध विराम पर कड़ी शर्तों के साथ इसे लागू करने पर सहमति बनेगी या पाकिस्तान अपनी कार हरकतें जारी रखेगा और फिर मुंह की खाएगा। कुछ ही देर में ये बात साफ हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। दोनों देशों को डीजीएमओ यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन सीधे बात करेंगे और तय होगा कि आगे क्या होने वाला है। चलिए इसे कुछ इस तरह से समझते हैं कि डीजीएमओ आपस में बात करेंगे तो क्या होने वाला है। और ये बात कोई सामान्य बातचीत नहीं होती है, इसमें एक एक शब्द के बहुत गहरे मायने होते हैं। पहले दोनों ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके दुश्मन के असल इरादे क्या है। भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हर नापाक हरकत का करारा जवाब दिया जाएगा। अक्सर सीज़फायर का उल्लंघन करते रहने की आदत से मजबूर पाकिस्तान को अब ये आदत छोड़नी होगी, वरना इस मीटिंग का कोई भी लाभ नहीं होगा और साथ ही अपनी सरजमी पर आतंक को पोषित करना भी बंद करना होगा। अब आप ये समझिए कूटनीति क्या है। कूटनीति घुसपैठ और छुटपुट गोलीबारी, रिहायशी इलाकों को निशाना और सबसे अहम पीओके। रविवार 11 मई को तीनों सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि 10 मई को यानी शनिवार को दोपहर 3:35 पर पाकिस्तानी डीजीएमओ के साथ मेरी बातचीत हुई थी। इसके बाद शाम 5 बजे से दोनों पक्षों की तरफ से गोलीबारी और हवाई घुसपैठ बंद हो गई। इसके बाद हमने 12 मई यानी सोमवार को बात करने का भी फैसला किया ताकि आगे की रणनीति पर चर्चा की जा सके। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि हालांकि सीज़फायर के कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान ने इस समझौते का उल्लंघन कर दिया, जिसका हमने तत्काल करारा जवाब दिया। उन्होंने बताया कि हमने रविवार सुबह पाकिस्तान के डीजीएमओ को एक और मैसेज भेजा और कहा कि अगर दोबारा सीज़फायर का उल्लंघन हुआ तो हम इसका कड़ा जवाब देंगे। डीजीएमओ ने बताया कि सेना प्रमुख ने हमें जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी है। भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशकों ने 10 मई की दोपहर को फोन पर बातचीत के दौरान इस समझौते पर सहमति जताई। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ढांचों को नष्ट करने के लिए 6 मई की देर रात ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। पाकिस्तानी हमलों के बाद भी सभी जवाबी कार्रवाई इस ऑपरेशन के तहत की गई। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को सटीक हमला करने से पहले सीमा पर स्थित 9 आतंकवादी शिविर और उनके ढांचों और आसपास के इलाकों का सावधानीपूर्वक पता लगाया। डीजीएमओ ने कहा कि मुझे इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि हमने पूरी तरह से हैरान कर दिया और उन 9 आतंकी ठिकानों पर किए गए हमलों में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमले से पहले और बाद में कुछ आतंकी शिविरों की ली गई हवाई तस्वीरें भी एक बड़े स्क्रीन पर दिखाई गईं। भारत और पाकिस्तान के बीच तत्काल प्रभाव से जमीन और हवा और समुद्र में सभी सैन्य कार्रवाई रोकने पर बनी सहमति के एक दिन बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये सहमति 4 दिन तक सीमा पार से ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद बनी, जिससे दोनों देश पूर्ण युद्ध के कगार पर पहुंच गए थे। भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशकों ने 10 मई की दोपहर फोन पर बातचीत के दौरान इस समझौते पर सहमति जताई। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ढांचे को नष्ट करने के लिए 6 मई की देर रात ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। पाकिस्तानी हमलों के बाद भी सभी जवाबी कार्रवाई इस ऑपरेशन के तहत की गई। अब सभी की निगाह डीजीएमओ स्तर की बातचीत पर टिकी हुई है। हर एक डे अपडेट आपको हम देते रहेंगे, तो बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।